तो बाली को आइलैंड ऑफ गॉड भी बोला जाता है। बट ये कहाँ लिखा है कि आइलैंड ऑफ गॉड में स्कैम नहीं हो सकते? आज हम बताएंगे आपको ऐसे टॉप 7 स्कैम्स जो अगर आप बाली प्लान कर रहे हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आप स्कैम ना हो एंड माइंडफुल हो पहले से कि वहाँ पे जाके क्या नहीं करना है। वोयाजर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉप 7 स्कैम्स दैट कैन हैपन इन बाली। सो फर्स्ट वन इज एटीएम स्कैम। सो अगर आप एटीएम से मनी विड्रॉ करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मनी तो विड्रॉ हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आते हैं। सो ये आपके साथ स्कैम हो चुका है। कई बार वो उसके अंदर मास्किंग करके रखते हैं या डिवाइस फिट करके रखते हैं, तो जब भी आप अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे वो सारी डिटेल्स हैकर्स के पास चली जाती हैं। सो प्रो टिप ये है, जब भी आप एटीएम से मनी विड्रॉ करने जाएं, ऑलवेज लुक फॉर द एटीएम्स दोज आर लोकेटेड इनसाइड द बैंक्स और मॉल्स और एयरपोर्ट्स। एंड जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, प्लीज अवॉइड दैट। जब भी आप अपना पिन नंबर एंटर करें, ऑलवेज हाइड द पिन नंबर्स विद योर हैंड। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको लगे कि कुछ भी डिवाइस आपको संदिग्ध लग रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए एंड डोंट यूज दैट एटीएम। और हाँ, इसी से मुझे याद आया हमारा सेकंड स्कैम जो कि है करेंसी एक्सचेंज स्कैम। यहाँ पे क्या होता है, आप यूजुअली वॉक कर रहे होते हो, आपको रेट्स दिखते हैं कि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज बहुत अच्छे रेट्स में मिल रहा है। आप वहाँ पे एंटर करते हैं एंड जब आपको कैशियर वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करके देता है तो आपको वो कम नोट देता है या फिर आपको गलत रेट देता है। तो इससे बिल्कुल बच के रहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है बाली में। इससे बचने के लिए जो प्रो टिप्स हैं वो ये हैं कि जब भी आप करेंसी एक्सचेंज कराएं तो ऑथराइज सेलर से कराएं ताकि वो कोई लोकल शॉप ना हो जो आपकी रोड साइड हो। सेकंड इज, जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं तो प्लीज टेक योर ओन स्वीट टाइम टू काउंट द करेंसी नोट ताकि वो बाद में ये ना बोले मैंने आपको पहले दे दिया था और आपने कहीं कम करके वापस लाए। एंड थर्ड इज, उनकी स्माइल पे ना जाइए। उनका जब काउंट कर रहे हैं आप तो उनको बोलिए कि एक एक करके नोट दीजिए ताकि वो स्लाइड करके वापस से नोट खींच ना ले और आपको कम करेंसी मिले। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्कैम। क्योंकि बाली में ट्रांसपोर्टेशन के दो ही मोड है जो बहुत कॉमन है, वन इज स्कूटी एंड अनदर वन इज टैक्सी। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड स्कैम व्हिच इज टैक्सी स्कैम। आप डेजिग्नेटेड टैक्सी ही लीजिए, फॉर एग्जांपल ग्रैब, गोजेक, अदरवाइज आप स्कैम होने के पूरे चांसेस में है क्योंकि कई बार ड्राइवर है वो फॉल्टी मीटर बोल देते हैं एंड आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर लेते हैं। दूसरा बहुत कॉमन चीज जो ड्राइवर्स करते हैं वो आपको बोलेंगे कि हम दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं जिससे कि मीटर का काउंट बढ़ जाएगा और यू विल एंड अप पेइंग मोर मनी टू देम। तो इसमें प्रो टिप ये है कि जब भी आप बुकिंग करवा रहे हैं ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई डेजिग्नेटेड ऐप से करवाइए। अदरवाइज व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम योर ओन कंट्री आप प्री बुक करके जा सकते हैं विद अ ट्रस्टेड ट्रैवल कंपनी सो दैट आपको वहां जाके कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े। एंड थर्ड इज, जब भी आप कार में बैठ रहे हैं मेक श्योर कि आप एक बार नंबर प्लेट का फोटो ले लें सो दैट आगे के लिए आपके रिकॉर्ड्स में रहे। दिस ब्रिंग्स ऑन टू द फोर्थ स्कैम दैट इज द स्कूटी रेंट स्कैम। एंड ये बहुत ही कॉमन है और हमारे साथ भी हुआ है ये कि जब आप स्कूटी रेंट आउट करते हैं सो यूजुअली क्या होता है कि वो आपको लोकल शॉप से आप या फिर होटल के सामने लोकल ट्रैवल एजेंट से आप बुक कर लेते हैं, वो आपको कम दाम पे दे देता है। फिर आप जब डेस्टिनेशंस पे घुमा के वापस उसको स्कूटी सबमिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं और ये स्क्रैचेस शायद आपने नहीं मारे, ये पहले से ही होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये स्क्रैचेस आपने माने एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। सो मेक श्योर ये प्रो टिप्स आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप स्कूटी ले रहे हैं तो पहले से उनकी वीडियो और फोटोज क्लिक करके उसको दिखा दें कि ये स्क्रैचेस हैं आपके लगे हुए हैं। सेकंड इज, ट्रस्टेड सेलर से ही आप स्कूटी रेंट आउट करें ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम आने की संभावना ना हो। एंड थर्ड इज कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी सबमिट ना करें, सिर्फ फोटोकॉपी करें क्योंकि ये बाद में आपके ले लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड आपको हैरेस करते हैं। सो डू मेक श्योर यू डोंट डू दिस। नाउ कम्स द फिफ्थ स्कैम जो कि कंपैरेटिवली नया स्कैम है जो आजकल बाली में हो रहा है, दैट इज फेक टूरिस्ट टैक्स स्कैनर स्कैम। इसके अंदर ये होता है कि आपको बहुत जगह पे टूरिस्ट टैक्स के नाम पे पैसे पे करने के लिए बोला जाएगा एंड दिस वुड बी कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो आपको एक स्कैनर दिया जाएगा जो कि प्रॉपर लेबलिंग के साथ में होगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको जेन्युइनली पे करना है, बट दिस कुड बी अ स्कैम। इसमें ये हो सकता है कि आपका जो भी आप टूरिस्ट टैक्स पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की जगह इन हैकर्स को चले जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अनऑथराइज साइट पे विजिट कर रहे हैं और अपनी कार्ड डिटेल्स डाल के पे कर रहे हैं सो ये भी हो सकता है कि आपका हैकर्स डेटा पूरा क्लोन कर ले और आपका अकाउंट खाली हो जाए। सो प्रो टिप ये है कि जब भी आपको कुछ भी ऐसा पे करना हो जहाँ पे आप श्योर नहीं है सो ऑलवेज कंसर्न फर्स्ट विद द डेजिग्नेटेड स्टाफ, और या फिर आप बाली की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और थर्ड प्रो टिप ये है कि आप कहीं पे भी जहाँ पे भी डाउटफुल है अपना कार्ड डिटेल्स मत एंटर करिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली हैपनिंग स्कैम दैट इज द फेक टूर्स स्कैम। सो इसमें क्या होता है, जब आप लोकल टूर गाइड से कोई बुकिंग्स या आपकी डे ट्रिप्स कराते हैं तो उसमें वो
वहाँ पे ले तो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर आपको और एक्टिविटीज करनी है तो उसके अलग कॉस्ट लगेगी। वहाँ पे कई चीजों के मील्स बोलते हैं इंक्लूडेड नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, फेरी की टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है। सो दीज आर द स्कैम्स दैट हैपन डे टू डे लाइफ में बाली के। सो बिवेयर ऑफ दीज स्कैम्स। सो इसके लिए प्रो टिप्स ये होंगी कि पहले जब आप बुक करा रहे हैं अपना डे टूर्स या फिर कोई भी एक्टिविटीज, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन ध्यान से पढ़ के फिर आप उनको बोलिए कि ये बुक कर दीजिए, एंड मील्स इंक्लूडेड है या नहीं ये भी देख लेना। सेकंड इज, आप अगर उनसे बुक करा रहे हैं तो गूगल रेटिंग जरूर देखना, क्योंकि कई बार ट्रस्टेड वेबसाइट्स या ट्रस्टेड गूगल रिव्यूज बेटर होता है चेक करना बिफोर बुकिंग। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, क्विकली अगर कोई बुक करा रहा है कि भाई नहीं जल्दी रेट बढ़ जाएंगे और जल्दी बुक करा लीजिए, तो वो स्कैम हो सकता है। तो बिवेयर ऑफ दैट एंड टेक योर ओन स्वीट टाइम टू बुक एनी एक्टिविटी और डे टूर। Now comes the seventh and the last scam that can happen with you in Bali, which is restaurant and bar scam. So Bali अपनी पार्टी लाइफ के लिए बहुत फेमस है। So अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं, so they might take advantage of you और आप यहाँ पे एक लंबा चौड़ा बिल बना के आ सकते हो। तो जब भी आप एंटर करें, आप देख लीजिए एक बार कि कवर चार्जेस कितना है, उसके अलावा आपका मेन्यू कार्ड के अंदर हर चीज का प्राइस कितना है, और एटलीस्ट चेक वट एवर यू आर ऑर्डरिंग, क्योंकि लास्ट में जब बिल आता है उसके अंदर बहुत इन्फ्लेटेड चार्जेस हो सकते हैं एंड दे माइट एड एडिशनल टैक्सेस विच यू डिडंट साइन अप फॉर। सेकेंड वन इज, जब आप फ्री ड्रिंक्स और फ्री शॉट्स लेते हैं विच इज बाली का ऑथेंटिक अरब, ये बहुत चीप क्वालिटी का हो सकता है जिससे कि आप अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं रहते हैं। दिस माइट हार्म यू फॉर एंटायर लाइफ टाइम। सो बी अवेयर, कोई भी चीप ड्रिंक्स या फ्री शॉट्स आप मत लीजिए। एंड हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली, बाली बेली इज फॉर रियल। तो जहाँ भी आप खा रहे हैं ट्रस्टेड वेंडर से खाइए, अच्छे होटल या रेस्टोरेंट से खाइए, क्योंकि वहाँ की ड्रिंक्स और खाना आपको अनफिट कर सकता है एंड यू कैन एंड अप बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। सो बी अवेयर ऑफ दैट। सो गाइज, ये सबसे कॉमन स्कैम्स थे दैट कैन हैपन विद यू इन बाली। प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम बिफोर ट्रैवलिंग टू बाली सो दैट आपको कोई स्कैम ना कर जाए। सो सावधान रहे एंड सतर्क रहे। So I hope you like this video and found it useful. So like, share and subscribe and stay tuned. Till then,